क्या आपको पता है भगवान श्री गणेश का जन्म गुजरात के पर्वत श्रृंखला पर हुआ था और वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, नहीं ना? तो आइए विघ्नहर्ता रहस्य श्रेणी के साथ आज इस रहस्य को उजागर करते हैं। सनातन शास्त्रों के अंदर भगवान श्री गणेश की जन्म की कई सारी कथाएं उपलब्ध है। सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण रुद्र संहिता के कुमार खंड अध्याय 13 से 17 के बीच में उपलब्ध है। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से एक बालक की प्रतिकृति बनाती है और उसे सजीवन करती है और उस बालक को द्वारपाल के लिए कार्य नियुक्त किया जाता है और आज्ञा दी जाती है कि किसी को भी महल के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। उसी समय भगवान शंकर वहां पर आते हैं। बालक विनायक उसे महल के अंदर प्रवेश करने के लिए रोकते हैं। क्रोधित होकर भगवान शंकर अपने त्रिशूल से बालक का शिरच्छेद कर देते हैं। इस घटना के बाद माता पार्वती जी के विलाप और क्रोध से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर हाथी का मस्तक लगा के बालक को पुनर्जीवित करते हैं। दूसरी कथा पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 43 के अंदर गौरी विवाह नाम से वर्णित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी विवाह के अनंतर सुगंधित लेप और चूर्ण को अपने शरीर के ऊपर लगाती। वो लेप सूख के जब मेल के स्वरूप में भूमि पर गिर जाता है, माता पार्वती जी खेल खेल में उस लेप को उठा के एक बालक की प्रतिकृति बनाती है और उसे गंगा में ही पधरा देती है। गंगा का स्पर्श होते ही वो बालक सजीवन हो जाता है। माता पार्वती ने उसे पुत्र कह के बुलाया और देवता ने उन्हें गंगे कहा। ब्रह्मा जी ने उस पुत्र को गणपति का पद प्रदान किया। लिंग पुराण के अध्याय 105 में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दानवों के दिए गए विघ्नों से बचने के लिए सारे देवता भगवान महादेव के पास आते हैं। महादेव उसे वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव की स्वीकृति से गणेश जी का प्रागट्य होता है। उनका मुख हाथी जैसा था और अपने हाथ में त्रिशूल और पाश लेके प्रकट हुए थे। उसी कारण उसे विघ्नहर्ता कहा जाता है। ब्रह्मविद्या पुराण के गणपति खंड के अध्याय 6 से लेकर 10 के बीच में वर्णित कथा अत्यंत रोचक है, क्योंकि इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी पुत्र की महेच्छा से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक पुण्यक नाम का व्रत करती है और व्रत के अंत में भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आके माता पार्वती को वरदान देते हैं कि वे स्वयं गणेश के रूप में प्रकट होंगे। तत्पश्चात वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य होते हैं और अंतःपुर के अंदर भगवान महागणपति का प्रागट्य होता है। तत्पश्चात मनाए जाने वाले गणेशोत्सव के अंदर शनि की वक्र दृष्टि से भगवान गणेश का शिरच्छेद हो जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा हाथी का मस्तक लगा के बालक गणेश को पुनर्जीवित किया जाता है। संवाद के प्रारंभ में पूछे गए 2 प्रश्नों में से एक का जवाब आपको मिल गया, दूसरे का जवाब अभी बाकी है। अगले भाग में जानिए कैसे पंच तत्व से जन्मे भगवान महागणपति बने लंबोदर और कैसे भगवान श्री गणेश का जन्म गुजरात में हुआ। तो जुड़े रहिए सनातन संवाद के साथ, जहां हर एक कथा सिर्फ कथा नहीं, एक नया रहस्य है, एक नया दर्शन है।